टूक माई बैचलर डिग्री और मैं अपनी बैचलर की डिग्री को प्राप्त किया। सून आफ्टर दैट उसके शीघ्र ही बाद आई गॉट माई जॉब विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी पा गया। माई अंकल्स इन्फ्लुएंस हेल्प्ड। मेरे चाचा के प्रभाव ने मदद किया। बट आई वाजंट एन अनवर्दी कैंडिडेट माई सेल्फ। लेकिन मैं खुद भी एक अयोग्य अभ्यर्थी नहीं था। आई हैड बीन ए गुड स्टूडेंट। मैं एक अच्छा छात्र रहा हूँ। आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था। एंड मोस्ट ऑफ ऑल और सबसे अधिक आई हैड द एबिलिटी टू कैरी माई सेल्फ वेल इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में मुझे अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता थी। माई अर्ली ईयर्स इन मुंगेर हैड इंस्टिल्ड सर्टेन हैबिट्स इन मी। मुंगेर में जो मेरा शुरुआती वर्ष था वो मुझ में कुछ निश्चित आदतों को भर दिया था। आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव अप, जिसको मैं छोड़ने के लायक नहीं था। वन ऑफ दीज वॉज एन ओवर पावरिंग डिजायर टू गो फार अवे फ्रॉम द हेक्टिक लाइफ ऑफ कलकत्ता फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उनमें से एक क्या था कि समय समय पर कलकत्ता के हेक्टिक लाइफ से दूर जाने की जो मेरी प्रबल इच्छा थी। आई हैड डन सो सेवरल टाइम्स एवर सिंस आई बॉट माई कार। मैं कार खरीदा तभी से मैं इसको कई बार कर चुका था। ऑन वीकेंड सप्ताहांत में आई मेड ट्रिप्स टू डायमंड हार्बर, पोर्ट कैनिंग एंड हसनाबाद along the दमदम रोड। मैं दमदम रोड से होकर के हसनाबाद, पोर्ट कैनिंग और डायमंड हार्बर की यात्रा कर चुका था। ईच टाइम हर बार आई हैड गॉन एलोन। मैं हमेशा अकेला ही जाता था। बिकॉज टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट होने के लिए आई डिडंट रियली हैव ए क्लोज फ्रेंड इन कलकत्ता। मीन्स ईमानदारी से कहा जाए तो कलकत्ता में मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था। दैट इज़ वाई, और यही कारण है कि प्रमोद्स लेटर मेड मी सो हैप्पी, कि प्रमोद के पत्र ने मुझे इतना प्रसन्न कर दिया। प्रमोद हैड बीन माई क्लासमेट इन मुंगेर। प्रमोद मुंगेर में मेरा क्लासमेट था। आफ्टर आई केम अवे टू कलकत्ता, मेरे कलकत्ता चले आने के बाद वी कंटिन्यूड टू कीप इन टच फॉर 3 or 4 years। हम दोनों 3 या 4 सालों तक निरंतर टच में रहे। देन तब परहैप्स इट वाज आई हु स्टॉप्ड राइटिंग। संभवतः ये मैं ही था कि जो लिखना बंद कर दिया। सडनली, अचानक, द अदर डे, दूसरे दिन, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम वर्क, जब मैं काम से वापस आया, आई फाउंड ए लेटर फ्रॉम प्रमोद वेटिंग फॉर मी ऑन माई डेस्क। मैं अपने डेस्क पर पत्र पाया जो मेरा इंतजार कर रहा था। ही हैड रिटन फ्रॉम दुमका। उसने दुमका से लिखा था, आई हैव ए जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हियर। यहाँ वन विभाग में मेरे पास एक नौकरी है। आई हैव माई ओन क्वार्टर्स। मेरे पास खुद का क्वार्टर्स है। वाई डोंट यू टेक ए वीक्स लीव। तुम एक सप्ताह की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो? एंड कम ओवर, और चले आओ। सम लीव्स वाज ड्यू टू मी। कुछ छुट्टियां मेरी बाकी थीं। सो आई स्पोक टू माई बॉस। इसलिए मैंने अपने बॉस को बोला। एंड ऑन द 27th of April, और 27 अप्रैल को, आई शैल रिमेंबर द डेट एज लॉन्ग एज आई लिव। और इस तारीख को मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक याद करूँगा। आई पैक्ड माई बैग्स। मैंने अपने बैग को पैक किया एंड सेट ऑफ फॉर दुमका, और दुमका के लिए रवाना हुआ। प्रमोद हैडेंट सजेस्टेड दैट आई गो बाई कार। प्रमोद ने यह सुझाव नहीं दिया था कि मैं कार से जाऊं। इट वॉज माई आइडिया, ये मेरा विचार था। दुमका वॉज 200 miles अवे। दुमका 200 मील दूर था। सो इट वुड टेक अबाउट 5 or 6 hours एट द मोस्ट। तो ये कम से कम 5 या 6 घंटे तो है लेने वाला था। आई डिसाइडेड टू हैव ए बिग ब्रेकफास्ट। मैंने एक जो है अच्छा ब्रेकफास्ट में अच्छा नाश्ता करने का निर्णय लिया। सेट ऑफ बाई 10, और 10 बजे तक रवाना होने का।
एंड रीच देयर बिफोर डस्क, और डस्क मीन्स जो है गोधूली संध्या से पहले पहुंचने का निर्णय लिया। एट लास्ट, अंत में, दैट वाज द प्लान, वही जो है योजना थी। बट देयर वाज ए स्नैग राइट एट द स्टार्ट, लेकिन शुरुआत में ही एक अड़चन थी, एक बाधा आ गई। आई हैड माई मील, मैंने अपने भोजन लिया, एंड वॉज अबाउट टू पुट ए पान इन टू माई माउथ, और अपने मुंह में एक पान रखने ही वाला था। व्हेन माई फादर्स ओल्ड फ्रेंड अंकल मोहित सडनली टर्न्ड अप, और तभी मेरे पिताजी के पुराने मित्र चाचा मोहित अचानक आ गए। ही इज अ ग्रेव ओल्ड मैन, वो एक गंभीर बूढ़े आदमी हैं। whom I was meeting after 10 years, जिनसे मैं 10 वर्ष बाद मिल रहा था। So there was no question of giving him short shrift. तो देयर वाज नो क्वेश्चन, तो वहाँ कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं था आप गिविंग हिम शॉर्ट, कि उनके साथ जो है कंजूसी की जाए। आई हैड टू ऑफर हिम टी, मुझे उनको चाय देना था, एंड लिसन टू हिम चैट फॉर ओवर एन आवर, और करीब 1 घंटे तक उनकी बात सुननी थी। आई सा अंकल मोहित ऑफ एंड shoved my suitcase and bedding into the back seat of my car. मैंने चाचा मोहित को सी ऑफ किया, मीन्स विदा किया, एंड shoved my suitcase and bedding into the back seat of my car, और अपने कार के पिछले सीट में मैंने अपने सूटकेस और बेडिंग को ढकेला, मीन्स पैक किया। Just then, my ground floor neighbor Bhola Babu walked up with his 4-year-old son Pintu in tow. तो जो मेरे पड़ोस में एक भोला बाबू थे, वो अपने 4 साल के लड़के पिंटू को खींचते हुए वहाँ पर आए। Where are you off to all by yourself? भोला बाबू आस्क्ड। भोला बाबू ने पूछा, क्या पूछा? वेयर आर यू ऑफ टू ऑल बाई योरसेल्फ, अपने आप कहाँ जा रहे हैं? व्हेन आई टोल्ड हिम, जब मैंने उनसे बताया, ही सेड विद सम कंसर्न, तो उन्होंने कुछ ताल्लुकात के साथ कहा, बट दैट इज ए लॉन्ग वे, लेकिन वो तो लंबा रास्ता है। शुडंट यू हैव अरेंज फॉर ए ड्राइवर, क्या आपको एक ड्राइवर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए वेरी कॉशस ड्राइवर माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को, मीन्स मैं स्वयं एक सचेत ड्राइवर रहा हूँ। एंड दैट आई हैड टेकन सच केयर ऑफ माई कार, और मैंने अपने कार की अपनी ऐसी देखभाल की है, दैट इट वॉज स्टिल एज गुड एज न्यू, कि यह भी उतना ही अच्छा जैसा न्यू था। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। भोला बाबू विश्ड मी लक, भोला बाबू ने मुझे शुभकामना दिया, एंड वेंट इनटू द हाउस, और घर में चले गए। आई ग्लैंस्ड एट माई रिस्ट वॉच बिफोर टर्निंग द इग्निशन की, और इग्निशन की को घुमाने के, इंजन चालू करने के पहले मैंने अपने कलाई में अपने घड़ी को देखा। इट वॉज 10 minutes past 11, ये 11:10 हो चुके थे। Although I avoided हावड़ा एंड टूक द बैली ब्रिज रोड, हालांकि मैंने हावड़ा को अवॉइड किया और बैली ब्रिज रोड को लिया। इट टूक मी एन आवर एंड ए हाफ टू रीच चंद्रनगढ़, और चंद्रनगढ़ पहुंचने में मुझे लगभग 1.5 घंटे ले लिए। ड्राइविंग थ्रू डिंगी डाउन्स, दीज फर्स्ट 30 miles वर सो ड्रेरी, तो उस शहरों से होकर के ड्राइविंग करते हुए सबसे पहले करीब ये पहला जो 30 मिनट था, ये बहुत नीरस था, उबाऊ था। दैट द फन ऑफ द कार जर्नी वॉज क्वाइट लास्ट, तो जो कार की यात्रा का जो आनंद था ये बिल्कुल खो चुका था। बट फ्रॉम दियर ऑन, लेकिन उसी के बाद
एज द कार इमर्ज्ड इनटू ओपन कंट्री, जैसे ही कार खुले देहात में जो है निकली, द इफेक्ट वाज मैजिकल, तो प्रभाव जादुई था। वेयर इन द सिटी डिड वन गेट टू सी सच ए क्लियर ब्लू स्काई फ्री फ्रॉम चिमनी स्मोक, किसी व्यक्ति के लिए चिमनी के धुएं से मुक्त साफ सुथरा नीला आकाश देखने के लिए शहर में कहाँ है। एंड ब्रीथ एयर सो प्योर, और इतनी शुद्ध हवा का सांस लेना। एंड टू रेडोलेंट ऑफ द स्मेल ऑफ अर्थ, और उस धरती का जो सुगंध लेना, ये शहर में कहाँ है। एट अबाउट 12:30, लगभग 12:30 बजे, एज आई वॉज नियरिंग बर्दवान, जब मैं बर्दवान के करीब में था, आई बिगेन टू फील द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग ईटन सो अर्ली, मैं इतना जल्दी खाने का जो परिणाम था उसको एहसास करना शुरू कर दिया। हंग्री, भूखा होकर के, आई पुल्ड अप द स्टेशन व्हिच फेल ऑन द वे, मैं स्टेशन तक खींचा जो रास्ते में पड़ता था। वेंट इनटू द रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में गया। एंड हैड ए लाइट मील ऑफ टोस्ट ऑमलेट एंड काफ़ी, और टोस्ट ऑमलेट और काफ़ी का एक हल्का भोजन किया। देन आई रिज्यूम्ड माई जर्नी, तब मैं अपनी यात्रा शुरू किया। आई स्टिल हैड 135 माइल्स टू गो, अब भी मुझे 135 मील जाना था। 20 माइल्स फ्रॉम बर्दवान, बर्दवान से 20 मील देयर वाज ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा शहर था, कॉल्ड पानागढ़, जिसको पानागढ़ कहा जाता था। देयर आई हैड टू लीव द ग्रांड ट्रंक रोड, वहाँ से मुझे ग्रांड ट्रंक रोड जो है छोड़ना था। एंड टेक द रोड टू इलम बाजार, और फिर इलम बाजार का रोड लेना था। फ्रॉम इलम बाजार द रोड वेंट बाय सूरी एंड मसानजोर टू दुमका, तो इलम बाजार से जो रोड कहाँ जाती थी, सूरी होकर के जाती थी, और मसानजोर से दुमका जाती थी।